नमस्कार साथियों, अब की बार 400 पार ये नारा आपने सुना होगा। अभी लोकसभा चुनाव में जब भारत में लोकसभा चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों ने नारा दिया था अब की बार 400 पार। लेकिन हुआ क्या कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी 240 से सिमट गई और अपने दम पर बहुमत भी नहीं पा पाई। वो भारतीय जनता पार्टी जो 2019 की लोकसभा में 303 सीटें अपने दम पर जीत ली थी, वो 240 पे सिमट गई। लेकिन आज हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटेन की। आपको पता होगा कि अभी ब्रिटेन में चुनाव बीते हैं और वहां 400 से ज्यादा सीटें जीत ली है लेबर पार्टी ने। और अंधभक्तों के चहीते ऋषि सुनक की पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार गई है और 400 पार का जो नारा भारत में लगा था वो यूके में हो गया। लेकिन आज हम अपने इस वीडियो में बताएंगे कि ब्रिटेन में 2024 में जो चुनाव हुए हैं उसमें मुस्लिमों की संख्या बड़ी तादाद में निकल करके आई है, यानी कि बड़ी तादाद में मुस्लिम सांसद ब्रिटेन की संसद में बैठेंगे। और जो आंकड़ा सामने निकल करके आया है वो भारत में तमाम मुस्लिम सांसदों की संख्या से ज्यादा है। आपको बता दें कि भारत में करीब 20% मुस्लिमों की आबादी है, लेकिन जब आप संसद में मुस्लिम एमपीज की संख्या देखिएगा तो वो काफी ज्यादा कम है। लेकिन ब्रिटेन में जहां मुस्लिमों की आबादी करीब 40 लाख के आसपास बताई जाती है और ब्रिटेन की कुल आबादी का करीब 6.5% और 7% की आबादी के करीब वहां मुस्लिम पाए जाते हैं, वहां पर करीब 25 मुस्लिम सांसद इस बार चुन करके आए हैं। 2019 में 19 सांसद चुन करके आए थे और 2024 में जो चुनाव हुआ है ब्रिटेन के अंदर में, यूके के अंदर में, वहां पर करीब 25 सांसद चुनाव जीत करके आए हैं। और कौन कौन कहां से चुनाव जीता है वही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम आपको जिस कैंडिडेट के बारे में बता रहे हैं उनका नाम मोहम्मद यासीन है और इन्होंने लेबर पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था ब्रिटेन के अंदर में और ये ब्रेडफोर्ड से चुनाव जीत गए हैं और इससे पहले भी ये चुनाव जीत चुके थे। दूसरे नंबर पर है रुखसाना आरा अली, ये भी लेबर पार्टी की कैंडिडेट थी और इन्होंने बेतनाल ग्रीन एंड बो से चुनाव जीता है। तीसरे नंबर पर है ताहिर अली, ये भी री इलेक्ट हुए हैं, यानी कि पहले भी ये चुनाव जीते थे और इस बार भी चुनाव जीत गए हैं। लेबर पार्टी के कैंडिडेट थे ये और इन्होंने बर्मिंघम हॉल ग्रीन से चुनाव जीता है। चौथे नंबर पे है शबाना महमूद, ये भी लेबर पार्टी की कैंडिडेट थी और ये भी बर्मिंघम लेडीवुड से चुनाव जीती हैं। पांचवें नंबर पे है अयूब खान, इन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव जीता है, यानी कि किसी भी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, इन्होंने इंडिपेंडेंट जीत दर्ज की है यूके के अंदर हुए चुनावों में। नंबर पे है यास्मीन कुरैशी और ये भी लेबर पार्टी की कैंडिडेट थी और री इलेक्ट हुए हैं, यानी कि पिछले बार भी ये चुनाव जीत चुकी थी और ये बोल्टन साउथ ईस्ट से चुनाव जीती है। सातवें नंबर पर इमरान हुसैन है, ये भी लेबर पार्टी के कैंडिडेट थे और दोबारा से चुनाव जीते हैं और ये ब्रेडफोर्ड ईस्ट से चुनाव जीत चुके हैं। आठवें नंबर पे है नाज शाह, ये भी लेबर पार्टी के कैंडिडेट थे और एक बार फिर से इन्होंने चुनाव जीता है ब्रेडफोर्ड वेस्ट से। नौवें नंबर पे है जारा सुल्ताना, ये भी लेबर पार्टी की कैंडिडेट थी और ये भी री इलेक्ट हुई हैं कॉवेंट्री साउथ से। 10वें नंबर पे है इकबाल मोहम्मद हुसैन और ये स्वतंत्र कैंडिडेट थे, यानी कि किसी पार्टी से इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था और पहली बार ये चुनाव जीत करके जा रहे हैं यूके के पार्लियामेंट में। 11वें नंबर पे है नौशाबा खान परवीन और ये लेबर पार्टी की कैंडिडेट थी और पहली बार इन्होंने चुनाव जीता है और यूके के पार्लियामेंट में पहली बार ये कदम रखने वाली है। 12वें नंबर पे है जुबैर अहमद और ये भी लेबर पार्टी के नए कैंडिडेट थे, पहली बार ये चुनाव लड़ रहे थे और इन्होंने भी जीत दर्ज की है। 13वें नंबर पे है अफजल खान, ये भी लेबर पार्टी के कैंडिडेट थे और इससे पहले भी ये चुनाव लड़ चुके थे मैनचेस्टर गॉर्टन से, पिछली बार भी इन्होंने चुनाव जीत लिया था और इस बार भी चुनाव जीत करके यूके के पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। 14वें नंबर पे है साकिब भाटी, ये कंजर्वेटिव पार्टी के कैंडिडेट थे और ये पहले भी चुनाव जीत चुके हैं कंजर्वेटिव पार्टी के चुनाव चिन्ह के ऊपर और इस बार भी इन्होंने चुनाव जीता है मेरिडियन के अंदर में। 15वें नंबर पे आती है मुनीरा विल्सन, ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट थी, ये ट्विकहम से एक और बार चुनाव जीत गई हैं और यूके के पार्लियामेंट में पहुंचेंगी। 16वें नंबर पे है रोसिना अलीम खान, ये लेबर पार्टी के कैंडिडेट थी और री इलेक्ट हुई हैं टूटिंग से और एक बार फिर से ये सांसद पहुंचेंगी यूके के अंदर में। 17वें नंबर पे है नूस घानी, ये कंजर्वेटिव पार्टी के कैंडिडेट थे और री इलेक्ट हुए हैं वालिडेंट से। 18वें नंबर पे है अबिद आशम मोहम्मद, ये लेबर पार्टी के नए कैंडिडेट थे, पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और इन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की है और यूके के पार्लियामेंट में पहुंचेंगे। 19वें नंबर पे है मियाता फहबुल्ला, ये लेबर एंड कोऑपरेटिव पार्टी के नए उम्मीदवार हैं और पहली बार ये ब्रिटेन के सांसद में पहुंचेंगे। 20वें नंबर पे है सादिक अल हसन, ये भी लेबर पार्टी के नए कैंडिडेट थे और ये भी यूके के पार्लियामेंट में इस बार
पहुंचेंगे। 21वें नंबर पे हैं शौकत आदम पटेल। ये इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, यानी कि किसी भी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। ये स्वतंत्र उम्मीदवार थे और इन्होंने चुनाव जीता और ये यूके के पार्लियामेंट में पहुंचेंगे। 22वें नंबर पे है रूपा हक। ये लेबर पार्टी की कैंडिडेट थी और ये री इलेक्ट हुई हैं ईलिंग सेंट्रल एंड एक्शन एरिया से। 23वें नंबर पे हैं अदनान हुसैन। ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और पहली बार ये भी चुनाव जीत करके यूके के पार्लियामेंट, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पहुंचेंगे। 24वें नंबर पे है अफसाना बेगम। ये लेबर पार्टी की कैंडिडेट थी, री इलेक्ट हुई हैं पॉपुलर एंड लिम हाउस से। और आखिरी कैंडिडेट हैं नेसल कैसन। ये भी चुनाव जीत गए हैं और पहली बार ये यूके के ब्रिटेन की संसद में पहुंचेंगे। ये लेबर पार्टी के कैंडिडेट थे और पहली बार ये चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव जीत गए हैं। तो साथियों, ये कुल 25 कैंडिडेट थे जिन्होंने चुनाव जीता है, जो ब्रिटेन में अभी अभी चुनाव बीता है उसमें, और ये सब सांसद बन गए हैं और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पहुंचेंगे। जहां भारत में 20% मुसलमानों की आबादी होने के बाद भी 2024 के लोकसभा चुनाव में केवल 24 मुस्लिम जीत करके आए, वहीं ब्रिटेन में जहां मुस्लिमों की आबादी केवल 6.5% से लेकर 7% तक बताई जाती है और कुल आबादी में 35 से 40 लाख मुस्लिम आबादी है, उसमें अगर देखा जाए तो करीब 25 सांसद चुनाव जीत करके आ रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि भारत में जहां 20% मुस्लिम आबादी होने के बाद भी केवल 24 मुस्लिम सांसद 2024 के चुनाव में जीते हैं और दूसरी तरफ केवल 6.5% आबादी होने के बाद 25 मुस्लिम सांसद ब्रिटेन की संसद पहुंच रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि भारत में ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि 20% आबादी के हिसाब से करीब 40-50 तो कम से कम जीतना ही चाहिए था, लेकिन भारत में ऐसा हो नहीं सका। लेकिन ब्रिटेन में मुस्लिमों ने कमाल कर दिया और इतिहास रच दिया कि 25 सांसद ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पहली बार बैठने जाएंगे और उम्मीद ये जताई जा रही है मुस्लिमों की तरफ से कि ब्रिटेन में ये मुस्लिमों की आवाज उठाएंगे, वहां के पिछड़े लोगों की आवाज उठाएंगे और उन लोगों की आवाज उठाएंगे जो काफी ज्यादा परेशान थे। साथ ही साथ आप जानते हैं कि ब्रिटेन में सबसे बड़ी पार्टी लेबर पार्टी है, उन्होंने कुल 411 सीट जीता है और उसी पार्टी में सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट चुन करके आए हैं। उसका एक बड़ा कारण यह भी था कि लेबर पार्टी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया था और गाजा पर जो इजराइल बमबारी कर रहा है, हमला कर रहा है, उसका विरोध किया था। इसी का कारण रहा है कि मुस्लिमों ने जम करके समर्थन किया लेबर पार्टी का और लेबर पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की और 400 से ज्यादा सीटें जीत करके इस बार उन्होंने अपनी सरकार बना ली है ब्रिटेन के अंदर में। आपको क्या लगता है, ये जो मुस्लिम सांसद चुनाव जीत करके आए हैं, ब्रिटेन की संसद में पहुंच रहे हैं, क्या ये फिलिस्तीन के लोगों के लिए आवाज उठाएंगे या फिर अपने स्वार्थ के लिए लोग कार्य करेंगे? आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।